हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं एडिटोरियल। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे और कुछ वर्ड्स होंगे उनका मीनिंग देख लेंगे, सिनोनिम एंटोनिम सब कुछ। द राइट्स राइज, यूरोप्स स्टेट ऑफ डिनायल। दक्षिण पंथ का उदय, दक्षिण पंथ का उदय और यूरोप की इनकार। डिनायर मतलब कि इनकार होता है। सिनोनिम रिफ्यूज़ल, रिजेक्शन, या फिर एंटोनिम अगर होगा तो एक्सेप्टेंस, अप्रूवल। ये इन सब का कुछ वर्ड्स को मार्क कर लेते हैं, इनको बाद में देखेंगे। एक साथ इनको पढ़ लेंगे, ठीक है। आयरनी डाइड अ थाउजेंड डेथ्स इन द म्यूनिक सिक्योरिटी conference in Germany that was held recently, and the United Nations जनरल असेंबली वोट ऑन यूक्रेन। हाल ही में जर्मनी में आयोजित म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन, जो सुरक्षा सम्मेलन हुआ था, और यूक्रेन पर महाराष्ट्र संयुक्त राष्ट्र महासभा के मतदान में आयरनी की 1000 मौतें हो गईं। अ फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले, इन सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब में, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया लेड बाय देयर रिस्पेक्टिव फॉरेन मिनिस्टर्स। कुछ दिन पहले सऊदी अरब में अमेरिका और रूस ने अपने अपने विदेश मंत्रालयों के नेतृत्व में had held bilateral discussion on यूक्रेन वॉर। बाइलेटरल यानी कि दो, द्विपक्षीय, बाई यानी कि दो, पक्षीय लेटरल, द्विपक्षीय चर्चा की थी, ठीक है। द यूक्रेनियंस एंड यूरोपियंस वेयर नॉट इन्वाइटेड सिंस इट वॉज फेल्ट दैट दे नीड नॉट बी इंक्लूडेड एट दिस पॉइंट। यूक्रेन और यूरोपीय देशों को आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि यह महसूस किया गया कि उन्हें इस समय शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। इन जून 2024 एट द बीहेस्ट, चलो लिस्ट बना के देख लूंगा, लिस्ट पूरी दे दूंगा। बीहेस्ट ऑफ यूक्रेन, ठीक है। जून 2024 में यूक्रेन यूरोपीय संघ और अमेरिका कहने पर, ऑफ यूक्रेन, द यूरोपियन यूनियन एंड द यूएस, स्विट्जरलैंड ऑर्गेनाइज्ड अ समिट ऑफ ऑन पीस इन यूक्रेन एट द बुरन स्टॉक, ठीक है। जून 2024 में यूक्रेन यूरोपीय संघ और अमेरिका कहने पर स्विट्जरलैंड ने बुर्गिन स्टॉक में यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। बिहेस्ट मतलब कि कहने पर, उसके बिहाफ, एक तरीके से। रशिया वॉज नॉट इन्वाइटेड सिंस दे फेल्ट दैट रशिया वॉज नॉट नीडेड एट द पॉइंट। रूस को आमंत्रित नहीं किया गया, ठीक है, वॉज नॉट इन्वाइटेड, क्योंकि उन्हें लगा कि उस समय रूस की आवश्यकता नहीं है। इन म्यूनिक, यूएस प्रेसिडेंट जेडी वेंस accused Europe of strangling its right-wing parties, shutting down elections, stifling free speech and religious freedoms, and encouraging out-of-control migration from non-EU countries, thereby endangering democratic polity, freedoms and fundamental values, ठीक है। अब इसमें स्ट्रैगलिंग जो वर्ड, ये वाला वर्ड जो है, इसका मतलब है गला घोटना, ठीक है। गला घोटना, सफोकेटिंग, चॉकिंग, थ्रॉटिंग, ये सब होता है, ठीक है। और एंटोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे, फ्रीइंग यानी कि फ्री करना, लिबरेटिंग, रिलीजिंग, अलाउइंग, एनकरेजिंग। दूसरा आ जाता है स्टिफलिंग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, सेम। स्ट्रगलिंग और शिफ्टलिंग क्या है, सुनोने में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, दम घोटने वाला, दमनकारी, अवरोधक। अब इसमें ये क्या कह रहा है, म्यूनिक यूएस में उपराष्ट्रपति JLD वेंस ने यूरोप पर अपने दक्षिणपंथी दलों का गला घोटने, चुनावों को बंद करने, मुक्त भाषण और धार्मिक स्वतंत्रता को दबाने और गैर यूरोपीय संघ के देशों से अनियंत्रित
प्रवास यानी कि माइग्रेशन, प्रवास माइग्रेशन, ठीक है, को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया है। जिससे लोकतांत्रिक राजनीतिक स्वतंत्रता और मौलिक मूल्य, फंडामेंटल वैल्यूज मतलब मौलिक मूल्य खतरे में पड़ गए। बट यानी कि लेकिन बिफोर नवंबर 2024 द अमेरिकन एंड द यूरोपियंस हैड ट्राइड टू प्रिवेंट देयर राइट विंग एंड फार राइट पार्टीज फ्रॉम गेनिंग लेगिटिमेसी। Legitimacy through the ballot since they were convinced that the rise of right in their countries endangered democracy and freedoms, and in fact, their liberal Western values. इसमें क्या कह रहा है ये, लेकिन नवंबर 2024 से पहले अमेरिकियों और यूरोपियों लोगों ने अपने दक्षिणपंथी और दूरदराज के दलों को मतपत्र के माध्यम से वैधता प्राप्त करने से रोकने की कोशिश की थी। उन्हें रोकने की, प्रिवेंट यानी कि रोकना, ये राइट विंग और फार राइट पार्टीज को रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्हें यकीन था, उन्हें विश्वास था कि उनके देशों में दक्षिणपंथी के उदय ने लोकतंत्र और स्वतंत्रता को खतरे में डाला है, ठीक है, और वास्तव में उनके उदार पश्चिमी मूल्यों को खतरे में डाल दिया है, वेस्टर्न वैल्यूज को, लिबरल यानी कि मूल्यों को, उनकी उदार वगैरह जो था। सही गुरता, Romania's constitutional court even annulled the presidential election results where far-right independent candidate Calin Georgescu, who lobbied to cut off assistance to Ukraine, won the first round. रोमानिया की संवैधानिक अदालत ने राष्ट्रपति रोमानिया की संवैधानिक अदालत ने राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को भी रद्द कर दिया। जहां दूर-दराज के स्वतंत्र उम्मीदवार कैलिन जॉर्जसुक, जिन्होंने यूक्रेन को सहायता बंद करने की पैरवी की थी, पहले दौर में जीत गए, ठीक है। व्हाट द यूएस फॉरगेट्स, अमेरिका क्या भूल जाता है। इन फरवरी 2025 में द यूएस इज एक्यूजिंग यूक्रेन, जर्मनी एंड द यूरोपियंस ऑफ नॉट डूइंग इनफ टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, परस्यूइंग एन अनविनेबल वॉर विद रशिया। अमेरिका, यूक्रेन, जर्मनी और यूरोपीय देश, अमेरिका, यूक्रेन, जर्मनी और यूरोपीय देश पर संघर्ष का समाधान खोजने के लिए पर्याप्त प्रयास न करने का आरोप लगा रहा है, ठीक है, और रूस के साथ एक अजय युद्ध की कोशिश कर रहा है, अनविनेबल यानी कि जो जीता ही नहीं जा सकता युद्ध, ऐसा युद्ध। बट द यूएस फॉरगेट्स दैट इट हैज़ ऑलरेडी स्पेंट ओवर $110 billion in Ukraine war, with $65 billion for ammunition only, more than what top Western countries have collectively given Ukraine. लेकिन अमेरिका ये भूल जाता है कि वह यूक्रेन युद्ध से पहले ही $110 बिलियन से अधिक खर्च कर चुका है, जिसमें गोला बारूद के लिए 65 बिलियन, कितने, 65 मिलियन डॉलर केवल उससे अधिक हैं, जो शीर्ष पश्चिम देशों ने सामूहिक रूप से यूक्रेन को दिए हैं, कलेक्ट करके, ठीक है। द यूएस ऑल्सो फॉरगेट्स दैट इन मार्च 2022 इट वॉज द लीडर्स of a European country who, at the behest of the US, sabotaged negotiations which had already commenced in Turkey between the Russians and the Ukrainians. अमेरिका ये भी भूल जाता है कि मार्च 2022 में यह एक यूरोपीय देश का नेता था, जिसने अमेरिका के इशारे पर रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता, जो पहले ही तुर्की में शुरू हो चुकी थी, को विफल कर दिया था। क्या कर दिया था, सैबोटेगेट,
तोड़ फोड़ कर दी थी एक तरीके की। एंड इन सितंबर 2022 क्लोज एलाइज ऑफ जर्मनी सबोगेड द नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस rendering them inoperable यानी कि ऑपरेशंस नहीं है, प्रिवेंटिंग रशिया फ्रॉम सप्लाइंग गैस टू जर्मनी विच वॉज इट्स लाइफलाइन। और सितंबर 2022 में क्या हुआ, जर्मनी के करीबी सहयोगियों ने नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, कौन सी नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को तोड़ दिया, सबो लिगेट कर दिया, जिससे वे निष्क्रिय हो गई और रूस को जर्मनी को गैस की आपूर्ति करने से रोक दिया, जो उसकी जीवन रेखा थी। लेकिन यानी कि बट अ रिलेक्टेंट, अनिच्छुक, रिलेक्टेंट मतलब अनिच्छुक, बट मच चेस्ड जर्मनी सप्लाइड लियोपार्ड टैंक्स एंड अदर एमिनेशन टू यूक्रेन। लेकिन बहुत अधिक दंडित जर्मनी ने यूक्रेन को तेंदुए के टैंक और अन्य गोला बारूद की आपूर्ति की। इन एडिशन द यूएस exhorts यूरोप टू टेक responsibility for its own security, sustainability, enhances its defense spending and not sponge on the disproportionate American role in North Atlantic Treaty Organization यानी कि नाटो। इसके अलावा अमेरिका यूरोप यूरोप से अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लेने, अपने रक्षा खर्च में पर्याप्त वृद्धि करने तथा अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण न करने का आग्रह करता है। और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो में अमेरिका की असंगठित भूमिका है। द यूएस contributes 16% of NATO's annual budget and to most of its troops। जो ये नाटो है, अमेरिका नाटो के वार्षिक बजट और उसके अधिकांश सैनिकों में 16% योगदान है। बट द यूएस फॉरगेट्स दैट सिंस द collapse of the Cold War, it was America that was reluctant to let the Europeans organize their own security and defense। लेकिन अमेरिका ये भूल जाता है कि शीत युद्ध के पतन के बाद से ही अमेरिका ही यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा और रक्षा का प्रबंधन करने देने के लिए अनिच्छुक था। टुडे यानी कि आज, द यूएस accuses द EU of not doing enough either on illegal migration from non-European Union countries or on combating militant radical Islam to stop terror attacks that disrupt the Western way of life। आज यूरोपीय संघ पर आरोप लगाता है कि वह गैर यूरोपीय संघ देशों से अवैध प्रवासन या पश्चिमी जीवन शैली को बाधित करने वाले आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए उग्रवादी कट्टरपंथी इस्लाम का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। A few years ago in the UN, the US and Europe, barring France, proclaimed that the danger of terrorism came from radically and ethnically motivated violent extremism (REMVE) in the US, as well as the rise of right-wing violent extremism in Europe, and not for radical Islam or disastrous migration policies of the West। कुछ साल पहले यूएन में, ठीक है, यूएन में क्या हुआ था, फ्रांस को छोड़कर अमेरिका और यूरोप ने घोषणा की थी कि आतंकवाद का खतरा अमेरिका में नस्लीय और जातीय रूप से प्रेरित हिंसक उग्रवाद REMV क्या है, नस्लीय और जातीय रूप से प्रेरित हिंसक उग्रवाद है, के साथ साथ यूरोप में दक्षिणपंथी हिंसक उग्रवाद के उदय से है, न कि कट्टरपंथी इस्लाम या पश्चिम की विनाशकारी प्रवासन नीतियों से। At the UN, their liberal ambassadors kept silent when the Organization of Islamic Cooperation (OIC) tried to undermine the collective fight against terror, and the UN Alliance of Civilization (UNAOC) dismissed the terrorist attacks in France in 2020 as reaction to Islamophobia।
यूएन में उनके उग्रवादी राजदूतों ने तब चुप्पी साधे रखी जब इस्लामिक संगठन ने आतंक के खिलाफ सामूहिक लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश की और यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन ने 2020 में फ्रांस में हुए आतंकवादी हमलों को इस्लामोफोबिया की प्रतिक्रिया के रूप में खारिज कर दिया। द प्रॉब्लम विद यूरोप के साथ समस्या क्या है? यूरोप ऑन इट्स पार्ट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट दैट इट्स डोमेस्टिक पॉलिसीज विच इंटर अलाय encourage violent dissidents, radicals, terrorists, and refugees to seek citizenships have transformed it demographic, perhaps irrevocably। यूरोप अपनी ओर से यह स्वीकार करने से इनकार करता है कि इसकी घरेलू नीतियां जो अन्य बातों के साथ साथ हिंसक, असंतुष्टों, कट्टरपंथियों, आतंकवादियों और शरणार्थियों को नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। Its liberal open society were taken advantage by liberation tigers of Tamil Eelam (LTTE), terrorist Khalistani separatists and terrorists, the infamous Hamburg cell of al-Qaeda. The pilots of the 9/11 terrorist attacks were from here, or by Islamic radicals killing Europeans in their own cities: Paris, Nice, Oslo, Vienna, मैड्रिड, ब्रुसेल्स और एल्सेवियर। इसमें क्या है, ये जो हैं टेररिस्ट हैं, इसके उदार खुले समाज का फ़ायदा लिबरेशन, कौन है? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम (TTE) के आतंकवादी खालिस्तानी अलगाववादियों और अलगाववादी आतंकवादियों अलकायदा के कुख्यात हैम्बर्ग सेल 9/11 के आतंकवादी हमलों के पायलट से थे। ठीक है, या इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा उनके अपने शहर पेरिस, नीस, ओस्लो, वियना, मैड्रिड, ब्रुसेल्स या अन्य जगहों पर यूरोपीय लोगों की हत्या करके उठाया गया है। Therefore, it was no surprise that right-wing parties began to sweep elections in Europe as a reaction to their leaders' misplaced priorities। ठीक है, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि दक्षिणपंथी दलों ने अपने नेताओं की गलत प्राथमिकताओं की प्रतिक्रिया के रूप में यूरोप में चुनाव जीत हासिल करने शुरू कर दिया। द रीसेंट इलेक्शन रिजल्ट्स इन जर्मनी which kept the far right at bay but only just may be the last chance to find that elusive balance within the Europe। चुनावों में इसमें जर्मनी के जो होते हैं, जर्मनी में हाल ही में चुनाव हुए परिणामों ने दूर दराज के लोगों को दूर रखा, लेकिन केवल इतना ही यूरोपीय संघ के भीतर उस मायावी संतुलन एलुसिव यानी कि मायावी, एक तरीके से अद्भुत संतुलन। ठीक है, संतुलन को खोजने का आखिरी मौका हो सकता था। As Mr. Vance said in Munich, if you are running in fear of your own voters, there is nothing America can do for you। जैसा कि श्री वेंस ने म्यूनिक में कहा कि यदि आप अपने ही मतदाताओं के डर से चुनाव लड़ रहे हैं तो अमेरिका आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। Of course, बेशक, the US forgets that Trump 1.0 refused to accept the 2020 election loss and that the first act of Trump 2.0 was to pardon the perpetrators of the storming of the US Capitol in 2021। बेशक अमेरिका ये भूल जाता है कि ट्रंप 1.0 ने 2020 के चुनाव में हार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और ट्रंप 2.0 का पहला कदम कहाँ गया? 2.0 का पहला कदम क्या था? 2021 में अमेरिकी कैपिटल पर हमले के अपराधियों को माफ करना। ठीक है, बट यूरोप्स क्लेम दैट द यूएस इज नो लेस अनडेमोक्रेटिक और नो लेस कल्पेबल इन दीज इश्यूज और द पॉइंटिंग टू जर्मनीज नाजी पास्ट and the danger of its resurgence or to Russia aggression and are not excuses
फॉर लिबरल एक्शन अगेंस्ट देयर फार राइट। लेकिन यूरोप का यह दावा है कि अमेरिका की इन मुद्दों पर कम लोकतांत्रिक या कम दोषी नहीं है। यह जर्मनी के नाजी अतीत या उसके फिर से उभरने या रूसी आक्रमण के खतरे की ओर इशारा करना उनके दूरदराज के खिलाफ उदारवादी कार्यवाही के बहाने नहीं है, उदारवादी बहाने वगैरह बनाना नहीं है। ठीक है। यूरोप सीम्स टू बी इन अ स्टेट ऑफ डिनायल। यूरोप इनकार की स्थिति में प्रेरित होता है, यानी कि मना करना। वाइल द परस्यूट ऑफ आइडियोलॉजी, लिबरल डेमोक्रेसी एंड वेस्टर्न वैल्यूज आर laudable objectives, the election European Union leaders are complicit in the gradual escape of their own liberal values by allowing migrants whose ethos are at direct variance with theirs। जबकि विचारधारा उदार लोकतंत्र और पश्चिम मूल्यों की खोज प्रशंसनीय उद्देश्य है, यूरोपीय संघ के नेता प्रवासियों को अनुमति देकर अपने स्वयं के उदार मूल्य जितने भी होते हैं के क्रमिक ग्रहण में शामिल हैं, जिनके लोकाचार उनके साथ सीधे मतभेद हैं। देयर पीपल्स यानी कि उनके लोग, देयर पीपल्स काउंटर रिएक्शन इज टू वोट फॉर द फार राइट, फियरिंग टू देयर ओन आइडेंटिटी, वे ऑफ लाइफ एंड इवन रिलीजन। उनके लोगों की प्रतिक्रिया अपनी पहचान, जीवन शैली और यहाँ तक कि धर्म के लिए डरते हुए दूर दराज के लोगों को वोट देना है। इट इज़ अ क्लासिक केस ऑफ लिबरल पॉलिसीज बीइंग टेकन एडवांटेज बाय इलिबरल वैल्यूज। यह उदार नीतियों का गैर उदारवादी मूल्यों द्वारा लाभ उठाए जाने का एक क्लासिक मामला है। इन म्यूनिक, इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर कॉल्ड आउट द वेस्ट फॉर क्लेमिंग टू प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज एट होम but supporting non-democratic forces outside, especially in the global south। म्यूनिक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिम देशों पर आरोप लगाया कि वे अपने देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने का दावा करते हैं, लेकिन बाहर गैर लोकतांत्रिक ताकतों का समर्थन करते हैं, खासतौर पर ग्लोबल साउथ में। रिसेंट इंस्टेंस ऑफ द वेस्ट इफेक्टिंग regime changes in the global south include the forcible takeover of power by radical Taliban in Afghanistan in August 2021 and the overthrow of the Syrian president in December 2024 by Ahmad al-Shahara, a former leader of Al-Qaeda in the region, all in the name of ushering in democracy। ग्लोबल साउथ में पश्चिम द्वारा शासन परिवर्तन के हालिया उदाहरण में अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में कट्टरपंथी तालिबान द्वारा सत्ता पर जबरन कब्जा करना, दिसंबर 2024 में क्षेत्र में अलकायदा के पूर्व नेता अहमद अल-शारा द्वारा सीरियाई राष्ट्रपति को उखाड़ फेंकना शामिल है। ये सब लोकतंत्र की शुरुआत के नाम पर किया गया है। हालांकि on the Ukraine war, while Europe and the US hitched themselves to the Zelensky bandwagon to emasculate Russia in a dramatic turn of events, the chasm between the new US initiatives and entrenched European positions burst into the open in the Union General Assembly when the US voted with Russia against the European and Ukrainian draft resolution but could not stop it from being adopted। इसमें अगर इसका मतलब देखें, एंट्रेंस्ड उलझा हुआ, ठीक है। एमेस्कुलेट मतलब कि नापसाक, वाह क्या मतलब है, ठीक है। तो इसमें हालांकि यूक्रेन युद्ध पर, जबकि यूरोप और अमेरिका रूस को कमज़ोर करने के लिए जेलेंस्की के साथ जुड़ गए हैं। किसके साथ जुड़ गए हैं? जेलेंस्की के साथ जुड़ गए हैं। घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ यानी कि ड्रामेटिक टर्न में नई अमेरिकी पहल और दृढ़ यूरोपीय पदों के बीच की खाई संयुक्त राष्ट्र महासभा में खुल गई जब अमेरिका ने यूरोपीय और यूक्रेनी
यूक्रेनी मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ रूस के साथ मतदान किया, लेकिन इसे अपनाने से नहीं रोक सका। ठीक है, इसे अडॉप्ट करने से नहीं रोक सका। मोर ड्रामा could follow in the UN Security Council, but it is only a Pyrrhic win for Europe. Without America, the Ukraine war is a good has over. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में और भी नाटक हो सकते हैं, लेकिन ये अमेरिका के बिना यूरोप के लिए केवल एक क्षुद्र जीत है। कैसी है? पैरिक यानी कि छोटी जीत। यूक्रेन युद्ध लगभग खत्म हो चुका है। द ट्रांस एटलांटिक पार्टनरशिप इज रिलेवेंट। म्यूनिक और संयुक्त महासभा के झटकों के बावजूद ट्रांस एटलांटिक साझेदारी प्रासंगिक है। Despite the jolts and at Munich and the UN General Assembly proclaiming that the transatlantic partnership between the US and Europe is over is premature. The call for from the US administration for retreat from Europe seems tactical to renegotiate a better deal and not strategic. असेंबली का कहना यह है कि अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रांस अटलांटिक साझेदारी खत्म हो चुकी है। ट्रांस अटलांटिक साझेदारी खत्म हो चुकी है। समय से पहले यूरोप से पीछे हटने के लिए अमेरिकी प्रशासन का आह्वान रणनीतिक नहीं बल्कि एक बेहतर सौदे पर फिर से बातचीत करने के लिए सामरिक लगता है। With a new centrist leader in Germany, maybe it is time for Europe to undertake course correction, invest more in its own security, combat the rise of radical values in its societies, pursue a more independent foreign policy, and rework its relation with the US। ठीक है, यूरोप से पीछे हटने के लिए अमेरिकी प्रशासन का जो था बेटर डील वगैरह नहीं है। तो जर्मनी एक मध्यवर्गीय नेता है, सेंट्रिस्ट यानी कि मध्यमार्गी नेतृत्व के साथ शायद यूरोप के लिए यह समय है कि वह अपने रास्ते में सुधार करे। ठीक है, अपनी सुरक्षा में अधिक निवेश करे, अपने समाजों में कट्टरपंथी मूल्य के उदय का मुकाबला करे, अधिक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाए और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को फिर से तैयार करे। रीवर्क ऑन इट्स रिलेशन विद द यूएस। Ironically, the transatlantic partnership is even more relevant now in the face of no limits partnership between Russia and China. विडंबना यह है कि रूस और चीन के बीच बिना किसी सीमा वाली साझेदारी के सामने ट्रांस अटलांटिक साझेदारी अब और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है। द यूएस एबिलिटी टू वर्क अवे फ्रॉम यूरोप इज ओवर स्टेटेड जस्ट हैज द एबिलिटी ऑफ यूरोप टू वेदर द स्टॉर्म इज अंडर स्टेटेड। यूरोप से दूर जाने की अमेरिका की क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे यूरोप की तूफान का सामना करने की क्षमता को कम करके आंका जाता है। When a reporter asked Mahatma Gandhi what he thought of Western civilization, he is reported to have replied, "I think it would be a good idea." जब एक पत्रकार ने महात्मा गांधी से पूछा कि पश्चिमी सभ्यता के बारे में वे क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कथित तौर पर जवाब दिया, मुझे लगता है कि यह एक अच्छी पहचान होगी। और इसी के साथ एडिटोरियल आपका हो जाता है समाप्त। अभी हम करेंगे इसी एडिटोरियल से निकाले हुए कुछ वर्ड्स। ठीक है, पहला वर्ड जो उसमें ही लिखा था सबसे ऊपर क्या था? डिनाइल, यानी कि यूरोप की इनकार की स्थिति जो लिखा था। डिनाइल हिंदी मीनिंग क्या है? अस्वीकार, इनकार, नाकार, रिफ्यूजल, रिजेक्शन, रेपुडिएशन, निगेशन, डिस एबोवल। एंटोनिम्स क्या क्या है? एक्सेप्टेंस, अप्रूवल, एक्नॉलेजमेंट, अफर्मेशन, कंफर्मेशन। एग्जाम्पल, हिज डिनाइल ऑफ द accusation questions only made him look more guilty. Strangling, गला घोटना, दबाना या रोकना। Suffocating, choking, suppressing, throttling, stifling. Antonyms, freeing, liberating, realizing, allowing, encouraging. Stifling ये दोबारा आ गया, यानी कि दम घोटना, दमनकारी, अवरोधक। Oppressive, suffocating, smoothing यानी कि सुमूथ। Restrictive, constraining।
Antonyms: liberating, refreshing, encouraging, open, stimulating. The small overcrowded room had a stifling atmosphere यानी कि घुटन वाला. फंडामेंटल: मौलिक, बुनियादी, मूलभूत, बेसिक, एसेंशियल, फाउंडेशनल, प्राइमरी, कोर. एंटोनिम: सेकेंडरी, ट्राइवियल, सुपरफिशियल, अननेसेसरी, इनसिग्निफिकेंट. फ्रीडम ऑफ स्पीच इज फंडामेंटल राइट इन एनी डेमोक्रेसी. कॉम्प्लिक्ट मीन्स सह अपराधी, मिली भगत करने वाला. Synonyms: involved, associated, guilty, responsible, connected. Antonyms: innocent, uninvolved, blameless, honest, unaware. The company was found complicit in illegal activities. Disproportionate, असंगत, अनुपातहीन, असंतुलित. डिस जहाँ पर भी आ जाता है वहाँ पे ए का सेंस आता है यानी कि नेगेटिव, असंगत है, अलग है उससे. Excessive, unequal, imbalanced, unfair, unreasonable. Antonyms: proportionate, balanced, equal, fair, moderate. The punishment given to him was disproportionate to his crime. फिर आ जाते हैं माइग्रेशन यानी कि प्रवास, पलायन, स्थानांतरण. रिलोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह. मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट. एक्सोडस, रिसेटलमेंट. एंटोनिम्स: सेटलमेंट, स्टेबिलिटी, immobility, permanence, stagnation. Climate change has led to increased migration of people from rural to urban areas. Radical means कट्टरपंथी, उग्रवादी, आमूल परिवर्तनकारी. Extreme, revolutionary, progressive, fundamental, drastic. Antonyms: moderate, conservative, traditional, conventional, restrained. His radical views on politics made him a controversial figure. Reluctant यानी कि अनिच्छुक, हिचकाने वाला, हिचकिचाने वाला, असहमत. Synonyms: hesitant, unwilling, resistant, doubtful, uncertain. Antonyms: eager, willing, enthusiastic यानी कि बहुत बढ़िया, confident, assured. He was reluctant to accept the new job offer. Liberal, उदारवादी, स्वतंत्र विचारों वाला. Progressive, open minded, tolerant, generous, reformist यानी कि पॉजिटिव. Conservative, narrow minded, strict, intolerant, rigged. The country is known for its liberal policies on human rights. Democracy, लोकतंत्र और जनतंत्र. Synonym: republic, self government. Freedom, equality, autonomy. Antonyms: dictatorship, autocracy, monarchy, tyranny, oppression. A true democracy ensures equal rights for all citizens. Legitimated, वैध, न्यायसंगत, उचित. Lawful, legal, valid, genuine, justified. Illegal, unlawful, invalid, illegitimate, unfair. The new government was recognized as legitimate by the international community. Subjugate, तोड़फोड़ करना, नष्ट करना. Destroyed, damaged, ruined, disrupted, undermined. Antonyms: repaired, restored, built, supported, or assessed. Example: the hackers subjugate the company's website, causing massive losses. Excess meaning अधिकता, अति, जरूरत से ज़्यादा. Surplus, abundance, overdose, overload, extravagance. Antonyms: lack यानी कि कम, shortage यानी कि कम, deficiency, moderation, insufficiency. Eating in excess can lead to health problems. In sentence यानी कि उदाहरण, घटनाएं. Examples: occurrence, cases, episodes, situations. Antonyms: generalization, entirely, whole, totally, abstraction. There have been several instances of corruption in the government. अब आ जाते हैं सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा. सेफ्टी, प्रोटेक्शन, डिफेंस, सेफगार्डिंग, स्टेबिलिटी, सबको पता है. एंटोनिम: डेंजर, रिस्क, थ्रेट, इनसिक्योरिटी, वनरेबिलिटी. द पुलिस इंक्रीज सिक्योरिटी मेजर्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल. ऑटोक्रेटिक, निरंकुश और स्वेच्छाचारी. डिक्टेटोरियल, ऑथराइटेरियन, टायरनिकल, डेस्पोटिक, एब्सोल्यूट. डेमोक्रेटिक, फेयर, लिबरल, पार्टिसिपेटरी, जस्ट. ये सब क्या हो गए? एंटोनिम्स.
द कंट्री वॉज ruled by an autocratic leader for decades. Legitimacy, वैधता, कानूनी अधिकार. Synonyms: validity, legality, authenticity, justification, approval. Antonyms: illegal, illegitimity, messy, unlawfulness, invalidity, unfairness, dishonesty. अंडरमाइनिंग यानी कि कमजोर करना, नीचा दिखाना. सिनोनिम्स: वीकनिंग, सबोटेगिंग, eroding, damaging, diminishing. Antonyms: strengthening, supporting, reinforcing, enhancing, uplifting. His constant criticism was undermining her confidence. Far right, अति दक्षिणपंथी विचारधारा, अल्ट्रा कंजर्वेटिव, नेशनलिस्ट, रिएक्शनरी, एक्सट्रीमिस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट. लिबरल, progressive, left wing, reformist, moderate. The far right party gained popularity due to its nationalist policy. फिर आ जाते हैं परस्यूट, पीछा करना, प्रयास, खोज. चेज, क्वेस्ट, सर्च, एंडेवर, एम्बिशन, रिट्रीट. सरेंडर, अवॉइडेंस, नेग्लेक्ट, इनएक्शन. परस्यूट ऑफ नॉलेज led him to travel the world. Domestic means घरेलू, आंतरिक, घरेलू मामलों से संबंधित. Synonyms: internal, home related, national, household, private. Antonyms: foreign, international, external, global, outside. The government introduced new policy for domestic workers. Refused, मना करना यानी कि अस्वीकार करना. Synonyms: rejected, denied, declined, opposed, resisted. Antonyms: accepted, agreed, approved, granted, allowed. She refused to sign the contract without reading it carefully. फिर आ जाते हैं गेनिंग, प्राप्त करना, बढ़ाना. एक्वायरिंग, obtaining, achieving, increasing, winning. Losing, declining, surrendering, forfeiting, diminishing. The company is gaining popularity among young consumers. Proclaimed, घोषित करना, ऐलान करना. Declared, announced, stated, to announce, revealed. Antonyms: denied, concealed, surpassed, suppressed, withheld, ignored. The president proclaimed a national holiday. Storming यानी कि दावा बोलना, जोरदार हमला करना. Attacking, invading, charging, assaulting, rushing. Antonyms: retreating, withdrawing, defending, surrendering, escaping. The protesters were storming the government building. Allowing मतलब अनुमति देना, सहमति देना. Permitting, approving, authorizing, enabling, endorsing. Antonyms: forbidding, denying, frustrating, prohibition, refusing. The school started allowing students to use mobile phones in class. फिर आ जाते हैं spent, खर्च करना, समय लगाना. Used, exhaust, consumed, expended, depleted, saved, conserved, stored, accumulated, preserved. He spent all his money on buying a new car. Pursuing, पीछा करना, प्रयास करना. Chasing, seeking, following, striving, endeavoring, abandoning, ignoring, neglecting, retreating, avoiding. She is pursuing a degree in medical sciences. Danger means खतरा और जोखिम, risk, threat, peril, hazard, jeopardy. Antonyms: safety, security, protection, assurance, safeguard. Smoking poses a danger to health. Action means कार्य और क्रिया. Movement, operation, execution, effort, implementation. Antonyms: inaction, passivity, idleness, stillness, delay. The government took action against corruption. Rise means वृद्धि, उन्नति, उठाना. Increase, growth, escalation, surge, elevation. Antonyms means decline, fall, drop, decrease, reduction. There has been a rise in employment opportunities. फिर रिजल्ट्स यानी कि परिणाम, नतीजे. आउटकम, consequence, effect, conclusion, achievement. Antonyms: cause, beginning, origin, initiation, failure. Hard work always leads to positive results. फिर आ जाते हैं कंट्रोल, नियंत्रण यानी कि काबू. कमांड, रेगुलेशन, मैनेजमेंट, अथॉरिटी, सुपरविजन. Antonyms: chaos, disorder,
anarchy, confusion, recklessness. द टीचर हैड टू कंट्रोल नॉइजी क्लासरूम। फिर वैल्यूज़ यानी कि मूल्य आदर्श। सिनोनिम्स प्रिंसिपल्स एथिक्स मोरल्स बिलीफ्स स्टैंडर्ड्स। एंटोनिम्स डिसऑनेस्टी करप्शन इमोरलिटी वाइस फॉल्सहुड। एग्जाम्पल ऑनेस्टी एंड काइंडनेस एंड इम्पॉर्टेंट वैल्यूज इन लाइफ। ठीक है, और इसी के साथ ये वर्ड मीनिंग भी हो जाते हैं समाप्त।